हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं स्ट्रेंजर थिंग 5 की एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होता है जहाँ हमें विल दिखाई देता है और ये फ्लैशबैक उस टाइम का होता है जब विल गायब हो गया था और अपसाइड डाउन में फंस गया था। सबसे पहले विल हमें कैसल बैट्स में छुपा हुआ दिखाई देता है, फिर वहाँ पर डेमोगोर्गन आ जाता है, फिर वो वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे डेमोगोर्गन भी उसका पीछा करता है। फिर विल भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और डेमोगोर्गन भी उसके पीछे उस पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी विल नीचे गिर जाता है और डेमोगोर्गन उसे लेकर हॉकिंस लाइब्रेरी ले जाता है और तभी वहाँ पर वेकना आ जाता है। वेकना विल को नहीं मारता बल्कि उसके मुंह में रूट जैसा कुछ डालता है और कुछ इंजेक्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माइक की छोटी बहन हॉली एक ऐसे इंसान को देखना शुरू करती है जिसे कोई और नहीं देख सकता। इस वजह से हॉली कुछ खोई हुई रहती है। उसके बाद उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। जॉयस, विल और जोनाथन कुछ दिनों के लिए माइक के घर रह रहे थे। थोड़ी देर बाद माइक, विल और हॉली स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें एक रेडियो स्टेशन दिखता है जहां रॉबिन अब हॉकिंस की रेडियो जॉकी बन चुकी है और स्टीव उसे हेल्प करता है। रॉबिन बताती है कि सीजन 4 के तबाही के बाद हॉकिंस बिल्कुल लॉकडाउन में है। ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर जा सकता है बिना मिलिट्री के परमिशन के, और तबाही की वजह से जो दरारें पड़े थे वो हैवी मेटल शीट से बंद कर दिया गया है। और हॉकिंस लाइब्रेरी के अंदर मिलिट्री ने एक बेस बनाया हुआ है जहाँ अपसाइड डाउन का गेट है और आर्मी उसे हर टाइम गार्ड करते हैं। फिर रेडियो स्टेशन में टेक्निकल इशू हो जाते हैं और शो ऑफ एयर हो जाता है। इसको फिक्स करने के लिए स्टीव डस्टिन की हेल्प चाहिए होता है, लेकिन डस्टिन स्टीव की हेल्प करने से मना कर देता है और वो कुछ अजीब बिहेव करता है। स्कूल में डस्टिन हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहन कर आता है जो जेसन के फ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो डस्टिन को बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लूकास, माइक और विल आ जाता है और डस्टिन को बचा लेता है। माइक डस्टिन को समझाता है कि हॉपर ने सभी को रूल फॉलो करने के लिए कहा था, पर इसी बात पर डस्टिन गुस्सा हो जाता है और सबसे बहस करके वहां से चला जाता है। फिर हम स्कूल में 11 की मिसिंग पोस्टर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की मिलिट्री से भाग रही होती है, पर वो एक्चुअली 11 नहीं होती बल्कि कोई और लड़की होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 11 हॉपर और जॉयस के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सके और वेकना को हरा सके। मरी फेक आइडेंटिटी लेके हॉकिंस में एंटर करता है। वो सीक्रेट सप्लाईज लाता है सभी के लिए। रेडियो स्टेशन में नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन मिलकर रेडियो सिग्नल फिक्स करने लगते हैं। मैनुअल में लिखा होता है कि टावर के ऊपर चढ़कर सिग्नल को सेट करना होगा। स्टीव और जोनाथन नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए रेस लगाते हैं और टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। नीचे मरी नैन्सी को खबर देता है कि आज रात गेट ओपन होने वाला है क्योंकि आर्मी ने बहुत सारे सप्लाईज मंगवाए हैं। उसके बाद रॉबिन कोड में पॉडकास्ट करते हैं जिसका मतलब होता है कि आज रात 10 बजे 2 घंटे के लिए गेट ओपन होने वाला है, तो आज रात वो लोग क्रॉल में जा सकते हैं। क्रॉल का मतलब है कि आज रात वो चोरी छुपे अपसाइड डाउन में जाएंगे और वेकना को ढूंढेंगे। क्योंकि सीजन 4 के बाद वेकना ने कोई भी हलचल नहीं किया है तो उन्हें लगता है कि वेकना भी कमजोर है तो उसे मारा जा सकता है। इससे पहले भी वो लोग कई बार क्रॉल में जा चुके हैं लेकिन उनको वेकना नहीं मिला, और कई बार 11 उसको अपनी साइकिक शक्ति से ढूंढने की कोशिश किया है लेकिन वो उसको नहीं मिला। स्कूल में डस्टिन साइंस लैब से एक सांप को चोरी कर लेता है और जेसन के फ्रेंड के लॉकर में डाल देता है। लूकास, विल और माइक एक साथ होते हैं और विल को कुछ विजन दिखाई देता है जहाँ पर आसमान घूम रहा होता है और विल को चक्कर आ जाता है और वहीं पर हम हॉली को भी एक झूले पे घूमते हुए देखते हैं। उसके बाद उसकी टीचर उसे किसी से बात करते हुए देखते हैं लेकिन वहाँ पर हॉली के अलावा कोई भी नहीं होता। उसकी टीचर हॉली की मॉम से बात करती है और वहाँ पर विल भी होता है। विल हॉली से पूछता है कि क्या हुआ, तो हॉली उसे बताती है कि मिस्टर वॉटसेट करके कोई उसका दोस्त है जो उसे बताता है कि हॉकिंस में मॉन्स्टर्स है और वो उसे बचा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उनका प्लान होता है कि आर्मी ट्रक लेके आज अपसाइड डाउन में जाएंगे। हॉपर उसी ट्रक में छुपकर अंदर चला जाएगा और यहाँ से स्टीव और जोनाथन रेडियो वैन लेके उसके सिग्नल को फॉलो करेंगे ताकि हॉपर कांटेक्ट में रहे। 11 हॉपर के साथ जाने के लिए जिद करती है और वो कहती है कि वो वेकना को मार सकता है, पर हॉपर उसे मना कर देता है क्योंकि मिलिट्री 11 को पकड़ने में लगी है। अगर 11 अपसाइड डाउन में गई तो वो अरेस्ट हो सकती है। विल और लूकास हॉस्पिटल जाते हैं मैक्स से मिलने। मैक्स अभी भी कोमा में थी। वहीं पर विल को पता चलता है कि रॉबिन और विक्की डेट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि डस्टिन एडी की ग्रेव पर जाता है।
उसके ग्रेव पर लिखा होता है बर्न इन हेल। डस्टिन उसे साफ करने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि वही सांप एडी की ग्रेव पर है और फिर वहाँ पर जेसन के दोस्त आ जाते हैं और डस्टिन को बहुत मारता है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी गेट को जलाकर उसे ओपन करता है। हॉपर ट्रक में छुपकर उल्टी दुनिया में पहुंच जाता है, पर अंदर जाते ही ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और सिग्नल ब्रेक हो जाता है। तभी एक डेमोगोर्गन उन पर अटैक करता है। डेमोगोर्गन एक एक करके सभी को मार देता है, लेकिन हॉपर जैसे तैसे बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोगोर्गन का हाइव माइंड विल से कनेक्ट हो जाता है। अब विल सब कुछ देख सकता है। विल को विजन से पता चलता है कि डेमोगोर्गन नैन्सी के घर जा रहा है। तभी नैन्सी और 11 नैन्सी के घर की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉली की रूम की लाइट फ्लिकर करने लगती है और एक डेमोगोर्गन सच से एक गेट ओपन करता है और हॉली की रूम में आता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।